तो दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित में है हमारे भाई चंद्रशेखर और रोहिणी घाबड़ी। इस दिन सोशल मीडिया पे बिल्कुल जैसे हवा की तरह उड़ रहे हैं। तो कहीं में कहीं हमारे भाई चंद्रशेखर को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं रोहिणी घाबड़ी जी को ये बताना चाहती हूँ अपने जय भीम चैनल के माध्यम से कि तुम बहुजन के नाम पे सर्वनाम महिला, बेकार महिला हो। मतलब इतनी गिरी गुजरी हुई हो। डिग्रियों का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पीएचडी की डिग्री ले लिया और आपने बहुत ज़्यादा डिग्री ले लिया तो आप बहुत ऊंचे लेवल में पैसे में। मैं फिर कह रही हूँ बहन, बार बार मैं बहन कह रही हूँ तुमसे कि ये पैसों में इतना नहीं गिरा जाता कि लोग अपनी इज्जत को ही उछाल दें। तुमने अपने पैसे के लिए अपनी इज्जत को तार तार किया है। पैसे के लिए तार तार किया है इज्जत को। इस कदर आपने तार तार किया है कि सोशल मीडिया में तुम्हारी थू थू है। मैं एक महिला हूँ, मैं महिला के नाम पे मैं बहुत गुस्सा आती है मुझे कि अगर बहुजन की लड़कियां पढ़ लिख जाती है ना थोड़ा से, तो वो पता है जैसे कि ओबीसी बैकवर्ड और एससी माइनॉरिटी के सारे जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं ना, तो ये कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाती है। अपने ये अतीत को भूल जाती है। आपने अतीत को भूल गए। याद करो वो दिन जब कपड़े पहनने का हमारे पास अधिकार नहीं था। आस्तन खुले महिलाएं लेके जाती थी। वो दिन जब हम लोग सोचते हैं, देखते हैं तो हमको बड़ा रोना आता है। लेकिन तुम पैसों के लिए एक अपने ही भाई को तार तार कर रहे। मैं कहती हूँ अगर था भी, मैंने क्या मान लिया तुम्हारी बात की नहीं था भी, तो सोशल मीडिया में लाने की क्या जरूरत थी। जैसे तुमने संबंध बनाए थे जब उसका पल गुजरा था, गिरा हुआ पल था, कुछ था नहीं, गिरा हुआ ठोकरे खा रहा था, जेल जा रहा था चंद्रशेखर भाई, सब कुछ कर रहे थे, तब तुमने साथ क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? छोड़ना नहीं चाहिए था। लगी रहती, जैसे लगी थी तो लगी रहती। और आज तुम किसी के कहने से और दूसरे के साथ में बहुत सारी फोटो, तुम्हारी कितने लोगों के साथ तुम्हारी रियल लाइफ रहेगी। माई लाइफ लिखती हो, माई लाइफ है। तुम ये सोच रहे हो कि हम सोशल मीडिया से सारी फोटो सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो मान लीजिए किसी के पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कहीं कुछ में कुछ रह ही जाता है। तुम बीजेपी से मिली हो, तुम पट्टे डालते हुए, झंडा डालते हुए, सापा गौछा किसके साथ, तुम इसमें सभी लोगों के साथ में हो। इसके बाद में तुमको क्या मिला? क्या मिलेगा? केवल पैसा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो तुम्हारी तार तार हो चुकी। या तो तुम फिर व्यूज छापने के लिए सोशल मीडिया में आई हो कि मैं करोड़ों रुपया छापूंगी। नहीं, तुम क्यों नहीं किया? आपके साथ अगर चंद्रशेखर भाई ने गलत किया था, तुम्हारे नजर संबंध थे, तो तुमको सीधे कोर्ट में जाना चाहिए। तुमको सीधे कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून पे एफआईआर कराती, इसके बाद में कोर्ट में मुकदमा कायम कराती, जिसकी जिसकी बदौलत तुम पढ़ी, जिसके जो सारे संविधान में जितनी भी धाराएं हैं, सारी संविधान की बदौलत ही चलते। वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, जो जज हो, कमिश्नर हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, वो पढ़ता तो वो संविधान के ही सारे धाराएं हैं। संविधान के अलावा तो कहीं बाहर धाराएं बनती नहीं। और आपने भी रोहिणी गाबड़ी जी वही किया है, वही चीज पढ़ा है। तो आपने जब संविधान की लाज नहीं रखा तो किसकी लाज रखेंगे आप? किसकी रखेंगे? जब तुम खुद की लाज नहीं रखा तो किसकी रखेंगे?
तो इज्जत को तार तार कर रही, अपने साथ साथ अन्य लेडीजों की भी इज्जत तार तार कर रही है। जो तुमको मैं क्या बताऊं, तुमको बहुजन कहने में हमें शर्म लगती है। तुम पीएचडी करे हो, मुझे तो नहीं लगता पीएचडी करे हो। वो जो अंगूठा टेक होंगी ना, वो भी तुमसे ज्यादा समझदार होंगी और माइक के सामने बहुत अच्छे से बोल लेंगी और बहुत अच्छे से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर लेंगी। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार में और भी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन पे क्या क्या कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, ये नहीं सोचा। आपने इज्जत को तार तार कर दिया। ये नहीं सोचा आपने। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अरे बहन, थोड़ी अकल, पीएचडी करे हो, तुम कहती हो मुझे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप में पीएचडी करवाया है गवर्नमेंट ने। तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की और एक अपने बहुजन भाई के ऊपर ही आप लोग लगा दिया, अपने बहुजन भाई के ऊपर ही। अरे बहादुरी वो है कि लोग दूसरों से दूसरों से मुंडी काट के लाओ, तब तो हम जाने कि तुम बहुत बड़ी नेता हो। तुम अपने ही ऊपर नेता के ऊपर वो कर दिया। और आज आज तो जब हमारे दो दो नेता हैं, पहली प्राथमिकता हमारी माननीय माननीय बहन जी मुख्यमंत्री 4 बार रही, पहली प्राथमिकता वो है। हमारे बहुजनों की ढाल है, हमारे बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाली हैं, हमारे बहुजनों का के मसीहा हैं। दूसरे हमारे चंद्रशेखर भाई हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं दोनों पे अगर किसी चीज का कल को हमारे अभी तक तुमने बहन जी से नहीं कोई सवाल किया है। बहन जी से भी तो कर सकती थी सवाल, क्यों नहीं किया? और भी सरकार पे तो सवाल कर सकती थी। इतने सारे सोशल मीडिया पे तुम्हारे फोटो जा रहे हैं, किसी अन्य लड़के के साथ में, किसी बीजेपी के नेता के साथ में, किसी नेता के साथ में, और तुम कह रही हो मेरा नेता नगरी से कोई लेना देना नहीं। मुझे सोशल मीडिया में, मुझे मेरी लाइफ से मतलब है। मेरे साथ चंद्रशेखर ने अन्याय किया था, तो तुम्हारे पास तो कुछ फोटोज होंगे। अगर तुम्हारे नाजायज संबंध थे चंद्रशेखर भाई से, तो तुम्हारे पास नाजायज फोटो होंगी, नाजायज संबंध के बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जब नए नए में लोग संबंध बनाते हैं तो बहुत सारे फोटोज होते हैं, बहुत सारी चीजें, आदमी गोपनीयता होती हैं जो अपने पास हमेशा यादगार के लिए बनाता। वो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में तो सभी लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यही सब चीजें कह रही हूँ कि बहन सोच समझ लो। अगर तुम्हारे साथ वाकई में अब कह रही हो कि मुझसे चंद्रशेखर डर रहा है, तो अरे चंद्रशेखर डर नहीं रहा, वो महिलाओं का सम्मान कर रहा है और खास करके बहुजन महिलाओं का सम्मान कर रहा है। तुम बहुजन महिला में आ रही हो क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक जाति धर्म की महिलाओं के लिए नहीं किया, उन्होंने सतियों जाति धर्म की महिलाओं के लिए किया है। तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो मैं कह रही हूँ, मैं ऐसी महिला, मैं रोहिणी घाबड़ी के ऊपर मुंह में थूकती हूँ। मैं नहीं डरती हरती किसी नेता से, न किसी पीएचडी नहीं, चाहे ये बाबा साहब से ज़्यादा डिग्रियां ले आए तब भी नहीं, ये जीवन में नहीं ला सकती। जब अभी गिर गई, मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख कोई दे दिया, 10 लाख, तो गिर गई तो अपने भाइयों को बदनाम कर रही हैं, अपने भाइयों को सूली में चढ़ा रही हैं, अपने भाइयों का आगे। अरे हमारे अगर संबंध भी होते तो उसको हम गोपनीयता समझते। फिर जब तुम इतना सब कुछ कर रही थी तो तुमने, जब चुनाव नहीं लड़े थे चंद्रशेखर भाई, कुछ भी नहीं थे, तब तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? तब कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तुम? बताओ हमें। तब कहाँ थी? तब तुमको सवाल करने चाहिए ना। आज जब सामने वाले ने संघर्ष करके, आज जब वो सांसद पहुंच चुके हैं, नेता बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, मसीहा, सभी बहुजनों की मसीहा है, वो मसीहा हो चुके हैं, जान हो चुके हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, तब तुमने किसी से लाख 10-20 लाख रुपया गिना लिया और आराम से अपने ही भाई पे आरोप लगा दिया।
तो ये आपकी मर्दांगे, ये आप औरत के नाम पे कलंक है, बिल्कुल कलंक है। मैं तो ऐसी औरतों पे थू करती हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ रोनी गाबड़ी जी, आप फिर भी सोच समझ लो, बाकी आप चंद्रशेखर भाई का कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरी बात, मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना। बहुत से बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।